बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के चेयरमैन प्रेम गर्ग। मिस्टर गर्ग, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सर, बासमती चावल एक्सपोर्टर्स द्वारा 83 रुपए प्रति टन का शुल्क हटाने की मांग की जा रही है। इस कदम से भारतीय चावल एक्सपोर्टर्स को कोई स्थायी राहत मिल सकती है? कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए, जो 70 रुपए टन का एक शुल्क लगाया गया है एक्सपोर्ट के लिए, जो परमिट लेना पड़ता है पीडा के थ्रू, तो उसके ऊपर 70 रुपए टन प्लस जीएसटी तो मिलाते हैं तो 83 रुपीज की कॉस्ट आती है टन के पीछे, जो एक बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। पर ये एक्सपोर्टर के लिए क्या है कि एक छोटा छोटा एक जैसे $1 पर टन की सिर्फ एक राहत है। पर जो भी राहत मिलती है किसी भी एंगल से लिया जाए, कि गवर्नमेंट से आज कोई भी एक्सपोर्टर यदि इस प्रोत्साहन के अंदर ये तो नहीं बोल सकता है कि भाई आप अपनी तरफ से हमें कुछ दे दीजिए, कोई पैसा दे दीजिए, या इंटरेस्ट के अंदर कोई फायदा अलग से पहुंचा दीजिए, या फ्रेट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट उसको नहीं कर पाएगी उतनी तेजी से। तो जो गवर्नमेंट ले रही है कम से कम उसकी तो मांग हम रख ही सकते हैं। तो उसी को फेडरेशन ने ये मांग रखी है कि भाई 70 रुपए टन जो चार्ज किया जाता है परमिट एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको खत्म किया जाए, और टाइम बिंग के लिए कम से कम अगले 6 महीने के लिए, जब तक कि ये जो वार का इम्पैक्ट पड़ा है एक्सपोर्टर्स के ऊपर। और इसके अलावा बासमती के अंदर देखिए डिमांड बनी हुई है, चारों तरफ अच्छी डिमांड है। लास्ट ईयर भी भारत ने काफी एक्सपोर्ट किया था। जो लास्ट ईयर यदि आप डेटा देखें तो मैं बताऊं आपको कि लगभग 21 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ था, और इस साल हमारा 6.07 मिलियन मीट्रिक टन बासमती राइस का एक्सपोर्ट अप टू 28 फरवरी 2026 तक हो चुका है। और नॉन बासमती राइस के अंदर 14.12 मिलियन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हो चुका है, जो टोटल क्वांटिटी 20.19 मिलियन टन की हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं फरवरी तक। जो एक महीना हमारा जो अभी ये मार्च का है, तो मुझे लगता है कि हम लास्ट ईयर की फिर भी फिगर को कर लेंगे। यदि ये वार नहीं होती तो इस साल एक्सपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान का हर हालत के अंदर ये एक्सपोर्ट 23 से 24 मिलियन टन के अंदर टोटल हो जाता। और अभी चारों तरफ डिमांड बनी हुई है। नॉन बासमती के अंदर भी भारत नंबर 1 पे है। दूसरा, आप चीन को देखें, चीन जो पिछले 2 साल से इंपोर्ट नहीं कर रहा था भारत से, तो अभी हमारी वायबिलिटी इतनी अच्छी है कि चाइना से वापस काफी बड़ी मात्रा में राइस की डिमांड आने लगी है, नॉन बासमती राइस भी और बासमती राइस भी। तो दोनों के अंदर भारत से रेगुलर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इसके मेरे को लगता नहीं है कि भारत के राइस के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, पर डेफिनेटली इस एक्सपोर्ट की वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ असर पड़ा है, पर वो भी आई थिंक जल्दी ही सॉर्ट आउट होने की उम्मीद है। और जो लग रहा है, जो टॉक चल रही हैं ईरान और यूएस के बीच में, तो ये जल्दी ही रास्ते खुल जाएंगे और एक्सपोर्ट वापस तेजी पकड़ेगा। नहीं, उम्मीद तो यही है मिस्टर गर्ग, सही कहा आपने। और चीन ने भारत से टूटे चावल की खरीदारी फिर से शुरू की है, इससे भी टच बेस किया। हमारे व्यूअर्स को एक खबर भी बताते हैं। भारतीय चावल उद्योग को एक नई उम्मीद मिली है, क्योंकि चीन ने भारत से टूटे चावल की खरीदारी को फिर से शुरू कर दिया है। कुछ महीने पहले चीन ने जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के मुद्दे को लेकर कई भारतीय शिपमेंट रोक दिए थे, लेकिन अब स्थिति बदली है। भारतीय टूटे चावल की कीमतें वैश्विक बाजार में सबसे सस्ती है, लगभग 300 से लेकर $310 प्रति टन। और चीन के अलावा पश्चिम अफ्रीकी देशों से भी मांग बढ़ी है। हालांकि कह सकते हैं कि फ्यूल की कीमतें जो कि 50% की बढ़ोतरी वहां पर दिखी है, उसके कारण शिपमेंट लागत बढ़ी है। कंटेनर किराए में भी हम देख रहे हैं कि बढ़त है। लेकिन ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चीज पॉजिटिव ये है कि एटलीस्ट मांग फिर से शुरू हुई है। इसके साथ थाईलैंड और वियतनाम से चावल की नई आवक के चलते भारतीय चावल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। मिस्टर गर्ग, पश्चिम अफ्रीकी देशों से भी बढ़ी हुई मांग जो है भारतीय चावल निर्यात के लिए, क्या आपको लगता है एक नई मार्केट ओपनिंग के तौर पर साबित हो सकती है? आप ये देखें कि बड़ी मार्केट इसलिए है कि चाइना के अंदर जो लगभग 3 साल पहले काफी बड़ी मात्रा में एक साल के अंदर हमारे 3 से 5 लाख टन के बीच में ब्रोकन के एक्सपोर्ट हुए थे, तो एक अलग बिल्कुल इमर्जिंग मार्केट थी जो कभी भी रेगुलर कभी इंडिया की मार्केट नहीं रही। तो वो वापस से डिमांड आने लगी है, क्योंकि पेट्रोल इसके बंकर के चार्जेस जो बढ़े हैं वेसल्स के लिए, तो उसका असर
चाइना की तरफ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाइना के लिए जो कंटेनर जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस पर कोई सरचार्ज, शिपिंग लाइन भी नहीं चार्ज कर रही है अलग से। जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा कि $300 से $310 के बीच में जो सौदे हो रहे हैं चाइना के लिए, तो उसके अंदर हमारी वाइबिलिटी, बल्कि अफ्रीका के कंट्रीज के अंदर जो हम आज के दिन एक्सपोर्ट करते हैं उससे बेटर रियलाइजेशन चाइना से एक्सपोर्टर्स को मिल रही है। क्योंकि यदि आज हम अफ्रीका के अंदर देखें तो अफ्रीका के अंदर हमारे को बंकर सरचार्ज की वजह से शिपिंग की कॉस्ट हमारी कहीं भी किसी डेस्टिनेशन के लिए वेस्ट अफ्रीका जो भी बल्क वेसल में तो फिर भी सस्ता है। बल्क वेसल के अंदर $65 से लेकर $85 के बीच में फ्रेट वेरी करते हैं, जो कि कंटेनर के अंदर हम कैलकुलेट करें तो कंटेनर के अंदर हमारा फ्रेट पड़ता है राइस के ऊपर वेस्ट अफ्रीका के लिए मिनिमम $100 से $120 पर मीट्रिक टन के साथ में। और बल्क वेसल के अंदर हमेशा अच्छा है, क्योंकि बल्क की काफी कंपनियां हैं अच्छी, जैसे अभी एक कंपनी है इक्जिम वाला शिपिंग सॉल्यूशंस है, वो रेगुलर एक्सपोर्टर्स को माल दे रही है यहाँ पर करने के लिए, रेगुलर 500 टन 1000 टन 2000 टन की शिपमेंट करने के लिए भी रेगुलर स्पेस देती है अपने वेसल्स के अंदर, तो वो काफी compete करने में सहायता मिल रही है एक्सपोर्टर्स को। इसीलिए नॉन बासमती का जो एक्सपोर्ट है पिछले एक महीने के अंदर वो कम नहीं हुआ है और काफी हो रहा है। तो यदि इसी तरीके के सपोर्ट मिलते रहे तो एक्सपोर्ट के लिए मेरे को लगता है कि भाई हमारे को काफी फायदा होगा और भारत से रेगुलर चलता रहेगा। और ये नई जो मार्केट खुली है चाइना के लिए, तो चाइना से भी इस साल हमें उम्मीद है कि लगभग जिस स्पीड से वो चल रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 लाख टन ब्रोकन हमारी और एक्स्ट्रा में चली जाएगी। एब्सोल्युटली मिस्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।